अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तमजीद अहमद साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरे ताली बजाइए भाई इनके लिए भी। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले पहुंचे रायबरेली, फिर गए अमेठी, अमेठी के बाद कौशाम्बी। इन 3 जगहों पर जनता की क्या थी राय, पहले आइए आपको सुना देते हैं। तो नेता और जनता आमने सामने। पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। आपके पास आ बैग है, बैग। थैंक यू। जल्दी शुरू कीजिए प्लीज। हाय, मतदाता का भी रहना चाहिए। आप एक गाना गाकर सुनाना चाहती हैं, चलिए गाइए, इसी से शुरू करें। तो अपनी बात मैं अपने गाने के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत की। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत की। सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा, सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा, यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदले दो की पासा, विधाता बनो भारत की। प्रयागराज नाम नहीं बदला है, बल्कि प्रयागराज की दशा और दिशा बदलने का काम हमने किया। देखिए, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इस संगम क्षेत्र में एक समय में जब सपा का शासन हुआ करता था ना, तो कास्ट, क्राइम और करप्शन का संगम हुआ करता था। इस प्रयागराज की क्या पहचान बना करके रखी थी? ये प्रयागराज अराजकता के साए में रहा करता था। इस प्रयागराज को आज सुरक्षा का एहसास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस प्रयागराज को आज वास्तविकता में वही तीर्थराज प्रयाग जहां कुंभ लगता है। याद करिए कि एक समय था जब यहां कुंभ था और कुंभ का मालिक बनाने का काम कर दिया था मोहम्मद आजम खान को। उस कुंभ में भगदड़ हुई थी, उस कुंभ में अराजकता थी। वो कुंभ आज भी हमारे मन को पीड़ा देता है, लेकिन 2019 का भव्य कुंभ हुआ। वो कुंभ जिसने प्रयागराज की गलियों को चौड़ी सड़कों में बदलने का काम किया है। आज जब आप हेलीकॉप्टर से आई होगी ना, तो चौड़ी सड़कें यह एहसास बदल रही होगी कि प्रयागराज जिसको कस्बे के रूप में देख रहे थे, वो प्रयागराज आज कैसे महानगर के रूप में विकसित होने का काम किया है। ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल शहर का विकास नहीं, बल्कि फूलपुर हो, प्रयागराज हो, आज ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर कैसे बिजली का विकास करने का काम किया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हमने शौचालय देने का काम किया है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। उजाला योजना के तहत बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। हमने जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। आज गरीबों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और इस बदलाव में टिकट बदला है तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिका दी जाती है। और इस बार नीरज त्रिपाठी जी यहाँ से सांसद के प्रत्याशी बने हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है ना, आप क्या जीत रही है। ये वही धरती है जहां पर फूलपुर सीट भी है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, एक दो नहीं अनेकों प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी यहीं से हैं, जनेश्वर मिश्रा जी जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता है। लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से अपनी पकड़ बना चुकी है। कैसे इसके लिए? देखिए अंजना जी, लगातार राकेश त्रिपाठी जी किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये वही लोग हैं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये नकाब इनका उतर रहा है। ये जो चेहरे पर नकाब है ये उतर रहा है। आप देखिए, ये जो काम करे वो ठीक है, दूसरा कोई काम करे वो ठीक नहीं है। लेकिन अंजना जी ने एक बात आपको बता दें कि जिस धरती पर हम लोग मौजूद हैं, ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड में देखिए तमाम नौजवान बैठे हैं। इन्हीं नौजवानों ने 2019 में और 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाई थी। आज वो चौराहों पर है, पेपर लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उस बात को करने के बजाय आज माननीय मोदी जी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करें क्या। बहुत बड़ी समस्या है। आज आप देखिए, उनको नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है। आज वो हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं।
आज 10 साल की उपलब्धियां उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने 10 साल में काम क्या क्या किया। आज नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो गया, 60 लाख नौजवान आज चौराहों पर है, लाठियां भाजी जा रही हैं। आप दूसरी तरफ देखें, वही किसान, अंजना जी इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए 400 पार का नारा लग रहा था फर्स्ट पेज के पहले, अब 400 हार का नारा लग रहा है। क्योंकि ये हालात हैं, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता। अब ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये समाजवादी नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। अंजना जी सुनिए, सिर्फ नारा ही है, नारा के अलावा कुछ नहीं है, सारे दावे वादे खोखले। ठीक है, क्वेश्चन है उसको आप भी जवाब दीजिए। ये कह रहा है बीजेपी एनडीए के लोग कह रहे हैं, और ये सैम पिट्रोडा की बात है, उन्होंने खुद ही कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। विरासत कर ये है जिसमें अगर किसी की मृत्यु हो तो परिवार वालों को 45%, 55% सरकार के हाथ में चली जाए उसकी प्रॉपर्टी, और फिर वो तय करे सरकार की किसको ये बांटना है। फिर से उसी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 कमरों में क्या कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा। देखिए अंजना जी, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, वो उनका निजी विचार है। इस तरह तो सैम पित्रोदा ने बहुत सारे आरोप ये अग्रवाल जी तरीका आपके पास पहले तो नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास जब आप गए इस तरह की हरकत करना शुरू कर, मुझसे बात करें आप। अंजना जी ये समझ लीजिए कि सैम पित्रोदा ने ईवीएम के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए, कितने शोध हम लोगों ने किया और कितना भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों के साथ सहमति जताई। अगर सैम पित्रोदा अगर अब सही है तो ईवीएम के मुद्दे पे भी सही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो सही है कि नहीं सही है, ये सवाल ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा आप एक बात अंजना जी समझ लीजिए कि इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी है, बहुत सारे इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि गिराई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने संसद का टिकट काट दिया। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ, इसी में संसद की रिपोर्ट इनके पास निगेटिव है, उनका अपना टिकट काट दिया। एक बड़ा मुद्दा है ये कि अगर इन्होंने उपलब्धि की है तो और फिर इलाहाबाद में इतनी बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि में आप और गिरा देता हूँ। ये नौजवान बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के, एक उपलब्धि इनके खाते में और है, जब आरओ का परीक्षा लीक हुआ, इसी इलाहाबाद की धरती पे नौजवानों को लाठी और डंडे से पुलिस पीट रही थी, कोई भूल नहीं सकता है, ये भी उपलब्धि के नाम पे कोई भूल नहीं सकता है। जिस तरीके से बेरोजगार किसान के सड़कों पर गई थी इलाहाबाद पे, लोग लाठी और डंडे से उनको पीट रहे थे, कोई भूल नहीं सकता अंजना जी, यही इलाहाबाद की धरती है। अब जवाब दीजिए राकेश जी, राकेश जी जवाब दीजिए। 5 लोगों के सवाल लूंगी, आपको 5 लोग हाथ उठाने का बराबर से होगा भाई, दोनों तरफ से। बजट हटाए गए थे, पूरे जातिवाद के आधार पर, ठेकों के आधार पर परीक्षाएं होती थी, और आज ये दावा कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज गलबहियां भले समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद ने इन्हीं की प्रॉपर्टी, गांधी नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी कब्जाने का काम किया था, जिसे छुड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये उदाहरण के घर में रखने का काम किया है कि माफिया की प्रॉपर्टी को जमींदोज करके, बुलडोजर से उसको ढा करके, उसमें 60 आज गरीबों को हमने चाबी सौंपने का काम किया है। ये पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कि कैसे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करके और वहां गरीबों को मकान दे दिया जाए। और आज ये कांग्रेस संकल्प पत्र, अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि गरीब लोगों की, जनता की गाड़ी कमाई को वो जब्त करने का काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्तार अंसारी के घर पर जाना, माफियाओं के साथ वो सीधा आरोप लगा रहे हैं 60 गांठ का। एक जनता में भी भावना है, उनको लगता है कि हम ज्यादा सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? लड़ाई नहीं भैया, अरे भैया लड़ाई नहीं, बोलिए। संविधान बदलने पर आप ही के सांसदों का बयान, क्यों संविधान बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए ये अधिवक्ताओं की नगरी है, यहाँ हाईकोर्ट है, कम से कम विधि के जानकार सब जानते हैं कि 42वां संविधान का संशोधन क्या ये सच नहीं है कि 106 बार संविधान का संशोधन विधि के संविधान के परिधि के दायरे में भारत की संसद से हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम तानाशाही लागू करके इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था, जब प्रेम में बदलाव किया था? लेकिन आज संविधान बदलने की किसी में कुव्वत नहीं है, कोई पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता, कोई दलितों का आरक्षण छीन नहीं सकता। ये प्रयास जरूर कर रहे हैं। ठीक है, फूलपुर जवाहरलाल नेहरू की सीट, यहाँ पर आप सोचिए, एक सेकंड,
कांग्रेस को चिंता होती है कि आपकी जमीन यहाँ पर जिस तरह से लुट रही है, भारी चिंता है। प्रयागराज ऐसी तमाम जगहों पर बीजेपी का 2 बार से जीतना क्या आपके लिए खतरे का सिग्नल है? छोटा सा एक बात समझिए जरा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ रहा है। कोई भेदभाव नहीं कि समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ी, कांग्रेस कितने पे लड़ी। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से लड़ाओ। तो उसमें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आप फूलपुर और इलाहाबाद में पढ़िए, इलाहाबाद में कांग्रेस लड़ रही है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कहीं कोई दुराव नहीं है। हम लोग ये मिलकर इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो इंडिया बदल जाएगा और संविधान के आधार पर वो इंडिया चलेगा। अभी भी राकेश जी ने ये नहीं कहा कि रेड्डी जी के बयान को उन्होंने खारिज भी नहीं किया, लल्लू सिंह के बयान को उन्होंने खारिज नहीं किया। इन्होंने बल्कि बताया कि 106 बार संविधान का संशोधन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, हम जनता के बारे में 5 सवाल लेने दीजिए प्लीज।